मेरे पिताजी उस टाइम अनमैरिड ही थे जी। और 1960 में उनकी डेथ हो गई जी। तो 1960 में उन्होंने एक वसीयत की कि ये जो दुकान है इसके मेरी डेथ के बाद मेरी दादी जी मालिक होंगे, पर वो इसका फायदा उठा सकती है, किराए पे दे सकती, लाइफ स्टेट का इंटरेस्ट ले सकती है, पर इसको सेल नहीं कर सकती जी। और उसके बाद क्या है कि मेरे जो 4 चाचा जी हैं ये मालिक होंगे और इनमें एक मेरे पिताजी और 3 मेरे चाचा जी। अब ये था कि जब मेरे दादाजी डेथ हुए 1960 में, तो फिर मेरी दादी जी ने कहा कि आप मुझे किराया दिया करो। तो फिर 1960 से लेके दादी जी डेथ तक हमने कोई 25-30 साल उनको किराया दिया, जिसकी की रिसीट्स भी हमने ली हैं जी। और वो रिसीट्स जो हैं वो रिकॉर्ड में भी रखी हैं और उसमें यही जो चाचा दादी हमारी इलिटरेट थी, पर चाचा जी वो जो सिग्नेचर करके वो देते थे कि किराया बाबत दुकान इतने रुपए से मेरे पिताजी से वसूल पाया, ऐसे करके। जी जी। और जब 1985 में मेरी दादी जी की डेथ हो गई तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप मेरे से किराया लिया करो जी। पर मेरे चाचा जी ने कहा कि नहीं आप काम करते जाओ, क्योंकि उस टाइम वो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे और बाद में उन्होंने पार्टीशन का केस लगा दिया। तो क्या हम दुकान पे जो है किराएदार साबित हो सकते हैं क्या नहीं? जी शर्मा जी। देखिए, जहां तक किराएदार का सवाल है, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी क्लियर बात की कि उन्होंने ये लाइफ स्टेट तो इनके दादी जी के नाम किया था और इन सभी को ओनरशिप इक्वल शेयर में दे दिया था, चाचा जी को और फादर को। अब ये जो किराएदार थे, किराएदार ये दादाजी के थे या दादी जी के थे, कभी भी इनके चाचा जी के साथ तो कोई इनका टेनेंसी का कभी किसी तरह का क्रिएशन कोई हुआ नहीं डॉक्यूमेंट, और इन्होंने कहा जी हम किराया देना चाहते हैं, वो भी उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। तो ये तो साबित करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि आज की डेट में हम चाचा जी के भी किराएदार हैं, ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मलकियत है उनकी, उनके